अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हकीम जा शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जोड़ों के दर्द के हवाले से नुस्खा की, क्योंकि एक भाई की मुझे रिक्वेस्ट थी कि कोई ऐसा नुस्खा बता दें जो हर किस्म के जोड़ों के दर्द पर काम करे। तो आज का नुस्खा जो होगा हमारा, इसी हवाले से होगा कि अगर आपके जोड़ों में दर्द है या घर में किसी बुजुर्ग के जोड़ों में दर्द है, हाँ वो किसी भी किस्म का हो, तो ये तमाम के तमाम मतलब दर्द में काम करेगा। अब जोड़ों के दर्द की काफ़ी सारे असबाब हो सकते हैं, जिसमें अगर हम मुख्तसर सी बात कर लें कि खून का ख़राब होना, वज़न का बढ़ जाना, कब्ज़ का ज़्यादा रहना, आतशिक, सजाद, मतलब ये मतलब निज़ाम हज़म का ख़राब होना, जिगर का ख़राब होना भी मतलब इसका सबब बन सकता है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये आराम परस्त ज़िंदगी अगर गुजारी है, तो कोई वर्किंग वगैरह नहीं की, तब भी आपको जोड़ों के दर्द की तकलीफ़ हो सकती है। तो आप ज़्यादा बेहतर जानते होंगे, और इससे पहले मैं बहुत सारी वीडियोस इस मौजू पर बना चुका हूँ जिसमें मुकम्मल तफसील मौजूद है। आज की मुख्तसर सी वीडियो बस इसी हवाला से है कि आप लोगों को नुस्खा देना है और आप लोगों से इजाज़त लेनी है। तो आपको दिखाएंगे कि क्या क्या चीज़ें आपने लेनी है, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं आज के अपने नुस्खा की तरफ। तो आ चुके हैं हम अपने आज के नुस्खा की तरफ। तो हमें ज़रूरत होगी 5 चीज़ों की। नंबर 1 पे हमें चाहिए होगा धतूरा स्याह। नंबर 2 पे हमें चाहिए होगा मीठा सोडा। नंबर 3 पे हमें चाहिए होगा नौशादर ठीकरी। और नंबर 3 पे हमें चाहिए होगी सौंठ। और नंबर 4 पे जो चीज़ हमें चाहिए होगी वो है रेवन चीनी। एक बार फिर नाम सुन लीजिएगा, कोशिश करूँगा स्क्रीन पे भी नाम लिख दूँ। जोज़ मासल भी कहते हैं इसको, या धतूरा स्याह कह लें आप लोग। ये हम लेंगे। नंबर 2 पे हम लेंगे मीठा सोडा। नंबर 3 पे हमें चाहिए होगी नौशादर। और नंबर 4 पे हमें चाहिए होगा सौंठ। नंबर 5 पे हमें जो चीज़ चाहिए होगी वो है रेवन चीनी। अब इसकी मिकदार ख़ुराक क्या, मतलब क्या मिकदार लेनी है हमने। 10 ग्राम हम लेंगे जोज़ मासल, 20 ग्राम हम लेंगे मीठा सोडा, 30 ग्राम हम लेंगे नौशादर, और 40 ग्राम हम लेंगे सौंठ, और 50 ग्राम जो है हम लेंगे रेवन चीनी। 10 ग्राम जोज़ मासल, 20 ग्राम मीठा सोडा, 30 ग्राम नौशादर, 40 ग्राम हम लेंगे सौंठ, और 50 ग्राम जो है हम लेंगे रेवन चीनी। आपने इन तमाम की तमाम चीज़ों का पाउडर कर लेना है, बिल्कुल इसको बारीक पीस लेना है। जितना इसको बारीक करेंगे, कपड़ छान कर लेंगे, उतना ही आप लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। अब आपने जब इसको पाउडर तैयार कर लेना है, तो आपकी दवा जो है वो तैयार हो जाएगी। अब इसे कैसे इस्तेमाल करना है, क्या मिकदार ख़ुराक रखनी है, कब कब इस्तेमाल करना है, अभी आगे चल के आपको बताते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से नुस्खा को समझ गए होंगे। और जब आपने इसको तैयार कर लेना है, तो इसकी जो मिकदार ख़ुराक है वो थोड़ी एहतियात से लेनी है। इसकी मिकदार ख़ुराक जो है तकरीबन 1 ग्राम से 2 ग्राम तक इसकी मिकदार ख़ुराक है। एज वाइज अगर एज थोड़ी कम है तो आप लोग 1 ग्राम यूज़ करवाएंगे, अगर एक मतलब ज़्यादा है एज तो आप लोग 2 ग्राम इस्तेमाल करवाएंगे। अब इसकी मिकदार ख़ुराक में एहतियात इस तरह बरतनी है कि मिकदार ज़्यादा ना हो जाए। अब आप लोग कहते हैं कि ग्राम कितना होता है, चम्मच के हवाले से बताया करें। अब मैं चम्मच का चौथा हिस्सा अगर बता देता हूँ, तो कुछ लोगों के पास बड़ा चम्मच होता है, कुछ लोगों के पास बहुत ही छोटा होता है। टी स्पून में भी बहुत सारी किस्में आ जाती हैं। तो लिहाजा आप लोगों ने ये करना है कि 1 ग्राम वाला कैप्सूल ले लेना है, और उसको आपने फिल कर लेना है। 1 ग्राम वाला फुल साइज वाला कैप्सूल आपको पंसारी से मिल जाएगा, तो आपने वो फिल कर लेने हैं इसके। अब वो आपकी 1 ग्राम की एक कैप्सूल खुराक बन गई। अब अगर आप 1 ग्राम लेना चाह रहे हैं खुराक, तो एक कैप्सूल लेंगे, और अगर 2 ग्राम की खुराक लेना चाह रहे हैं तो 2 ग्राम लेंगे। और यहाँ आपको ये भी बता दूं कि इसको आपने खाना खाने के बाद इस्तेमाल करना है, ना कि खाली पेट। फिर सुन लीजिएगा, खाना खाने के बाद इस्तेमाल करना है, और पानी के साथ इस्तेमाल कीजिएगा। और मतलब किसी दूध की और ऐसी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिंपल पानी के साथ इस्तेमाल करना है। खाना खाने के आधा घंटा बाद ले लें, सुबह और शाम। दिन में 2 वक्त आपने इसका इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन और नताइज वाली चीज़ है ये। आप लोग पहली दूसरी खुराक में ही अपने अंदर अच्छा भला फ़र्क महसूस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी फ़ायदा हो जाए। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम जा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।